बांस के एक सरसब्ज जंगल के दिल में मीमई नाम का एक बच्चा पांडा रहता था। अपनी बर्फ की सफेद खाल और चंचल रूह के साथ मीमी जंगल की प्यारी थी। एक धूप की सुबह एक पहाड़ी से नीचे लढ़कते हुए वो सीधे एक कलीरिंग में गिर गई और अपने आप को एडन नामी एक छोटे लड़के से आमने सामने पाया। एडन अपने वालदेन के साथ जंगल है का दौरा कर रहा था, जो बांस के माहौलियाती निजाम का मुतालिया करने वाले मुहक्किक थे। ज्यादातर बच्चों के बराकस एडन खामोश और मुशाहदा करने वाला था। हमेशा अपने उर्द गर्द की दुनिया के बारे में मुतजस्सिस रहता था। उसकी सियाह मुतजस्सिस आंखें थीं जो एकदम हर चीज को अपनी लपेट में ले रही थीं। सबसे पहले मिमी और एडन दोनों चौंक गए। मिमी ने एक छोटी सी चीख निकाली और पीछे हट गई, जबकि एडन हैरत से हानप गया। लेकिन फिर एडन ने कुछ हैरान कुन किया। वो बैठ गया, उसकी टांगों को पार कर दिया और मुस्कुरा दिया। मई मई कोई खतरा न देखकर करीब आ गई। उसकी नाक तजस्सुस से मुरूड़ रही थी। एडन अपने बीग में पहुंचा और एक सीब निकाला। मई मी ने उसे सूंघा, फिर एक आर्जी काट लिया। ये एक गैर मामूली दोस्ती का आगाज था। अगले हफ्तों के दौरान एडन हर रोज कलियरंग पर वापस आता। वो फल लाता, छिप छप कर खेलता और यहां तक कि मीमी को पत्थरों के ढेर लगाने का तरीका सिखाने की कोशिश भी करता। हालांकि मई मई को उन पर दस्तक देने में ज्यादा दिलचस्पी थी। हर रोज वो एक दूसरे के हमराह थे। करीब होते गए, हंसी मजाक और चंचल अंदाज में बातचीत करते रहे। उनकी गैर मामूली दोस्ती के अल्फाज जंगल के कुनारे गांव में फैल गए। देहातियों में से कुछ को शक था, लेकिन एडन के वालदेन ने इंसानों और जंगली हयात के दरमियान बाहमी एहतराम और बकाए बाहमी की अहमियत को समझते हुए इस बंधन की हौसला अफजाई की। एक दोपहर अचानक तूफान आया। आसमान गहरा हो गया और जंगल में गरज चमकने लगी। एडन बारिश में फंस गया। मेमी को ढूंढने के लिए कलीरिंग की तरफ भागा। मैं तूफान से खौफजदा कहीं नजर नहीं आ रहा था। एडन का दिल धड़क उठा जब उसने उसे पुकारा। आंसू उसके गालों पर बारिश के कतरों के साथ मिल रहे थे। बस जब मायूसी ने जोर पकड़ा तो झाड़ी के पीछे से एक छोटा सा कपकपाता साया नमूदार हुआ। ये मई मई थी। वो एडन के पास भागी और उसकी मौजूदगी में सुकून पाते हुए अपना चेहरा उसके सीने में दबा दिया। एडन ने उसे करीब रखा और वादा किया कि वो कभी नहीं जाने देंगे। जैसे जैसे तूफान गुजरता गया, मीमी और एडन के दरमियान बंधन मजीद मजबूत हो गया था। मी मई एडन को जंगल के एक छुपे हुए हिस्से की तरफ ले गई, जहां बांस सबसे ज्यादा सब्ज था, जहां उसने किसी और के साथ इश्तराक नहीं किया। यह शुक्रगुजारी और एतमाद जाहिर करने का उसका तरीका था। साल गुजरते गए और मीमी और एडन दोनों बढ़ते गए। एडन मईमी से मिलने जाता रहा, जो एक मजबूत और खुद मुख्तार पांडा बन चुका था। जंगल, जो कभी एडन के वालदीन के लिए मुतालिया की जगह था, एडन और मीमी की यादों के लिए एक पनाहगाह बन गया था। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर मुनक़सम रहती है। एडन और मीमी की कहानी दोस्ती की ताकत और उस जादू की गवाही के तौर पर खड़ी है, जो उस वक्त होता है जब दो गैर मुतवक्का मखलूक इकट्ठे होते हैं।